नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद आवर फैंटास्टिक सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। इसलिए तो चैनल को हम बोलते हैं यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। आज के इस बायो क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मेंडल के क्रिटिसिज्म के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कैसा था ना, रेड और व्हाइट फ्लावर हमको पिंक फ्लावर देता था। अब इसका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही कमाल का पॉइंट लिखा है कि ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि एक जीन पूरी तरह से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाता है। नहीं तो पिंक फ्लावर नहीं, रेड फ्लावर ही आता और जैसा मेंडल ने बोला वैसा ही होता, पर वैसा हुआ नहीं। कैसा नहीं हुआ? वैसा। याद रखो बेटा, वैसा नहीं हुआ, साफ साफ बोला करो। अब यहां पर बात ऐसी है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कहता है ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे रेड फ्लावर कैपिटल आर वाला जीन, व्हाइट फ्लावर स्मॉल आर वाला जीन। अब स्मॉल आर वाला जीन तो कोई एंजाइम बनाता ही नहीं है जिसकी वजह से समझो रेड कलर आ गया, बट कैपिटल आर वाला जीन रेड कलर का एंजाइम बनाता है। बट ये जीन अगर मॉडिफाई हो जाए तो वो या तो फिर वही एंजाइम बनाएगा, दैट इज पॉइंट नंबर 1, इट विल प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम। पॉइंट नंबर 2, और इट विल प्रोड्यूस द लेस एफिशिएंट एंजाइम, यानी रेड नहीं आएगा, रेड से थोड़ा हल्का रंग आएगा यानी पिंक। और पॉइंट नंबर 3, इट विल प्रोड्यूस नो एंजाइम एट ऑल। अब ये रेड वाला जीन अगर एक्सप्रेस करके कोई एंजाइम नहीं बनाता ना तो व्हाइट कलर आ जाता, क्योंकि ये व्हाइट कलर तो एक्सप्रेस कर ही रहा है। सो ये क्या करता है ना, लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाता है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, एक छोटा सा इजी पॉइंट है, शायद उस पे एमसीक्यू आ जावे और शायद तू अवस्थी सर को थैंक यू बोलने वापस आ जावे इस चैनल पे। कमेंट सेक्शन में जाके लिखने का यो यो बायो। अब कोडोमिनेंस में कैसा होता है ना, यहाँ ऐसा नहीं है कि एक जीन दूसरे जीन पे पूरी तरह से हावी नहीं हो पाएगा। यहाँ ऐसा होता है दोनों का, को मीन्स साथ में। जैसे अगर तू मेरे साथ काम कर रहा है, वी आर को वर्कर, साथ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों भी जीन साथ में एक्सप्रेस करते हैं, यानी दोनों भी इक्वली पावरफुल है। अब मेंडल केस में क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी एक दूसरे पे हावी हो जाता था। फिर आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये पूरी तरह से हावी नहीं हो पाया। अब है को डोमिनेंस, यानी दोनों भी इक्वली पावरफुल है, दोनों भी अपना अपना पक्ष एक्सप्रेस करेंगे 50-50, आधा आधा प्यार का वादा। ओके, तो को डोमिनेंस शुरू करते हैं विद एग्जांपल। द एग्जांपल दैट वी विल कंसीडर इज कैटल। तो डेयरी एनिमल्स, काउ, ये सब जो होती है ना, गाय। ओके, अब गाय में कलर विच कलर, दो कलर की गाय के बारे में हम बात करेंगे। रेड कलर एंड व्हाइट कलर। रेड यानी वो जो ब्राउनिश रेड टाइप रहता है ना, वैसा। ओके, सो रेड एंड व्हाइट कलर कैटल, सेम स्टार्टअप लेना है। यहां हम लिखेंगे P1 जनरेशन, सुनते जाना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं तुझे ब्लड ग्रुप के बारे में सिखाऊंगा, खून, अमेजिंग टॉपिक। ओके, अब यहां हम लोग ले लेंगे पुरुष, मेल, स्त्री, फीमेल। अब रेड को हम लोग सिंबल देंगे कैपिटल आर, और व्हाइट को हम लोग सिंबल देंगे कैपिटल डब्ल्यू। सर आपने कैपिटल क्यों लिखा, स्मॉल क्यों नहीं लिखा? स्मॉल इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों भी डोमिनेंट है, दोनों भी इक्वल पावर वाले हैं, इसलिए दोनों को कैपिटल लिखा, दोनों एक्सप्रेस करेंगे। अब यहां हम लोग लिखते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर में आप क्या देख रहे हो, आप स्किन का कलर देख रहे हो ना, तो स्किन का, कोट का कलर बोलो। P1 का फुल फॉर्म लिख रहे हैं, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। ये छोटी छोटी बातें तुमको ध्यान रखने का बेटा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, गमाटे फॉर्मेशन। गमाटे गाउटी भाषा, गैमेट फॉर्मेशन। इंग्लिश का मर्डर हो जाएगा इधर। अच्छा, गैमेट फॉर्मेशन में दोनों अक्षर को अलग अलग करो, कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। चलो फिर F1 जनरेशन पे, फुल फॉर्म पता है F1 जनरेशन का? फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब व्हेन आई कंबाइन फर्स्ट विद फर्स्ट वाला, आई गेट कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू।
I combine first with second वाला, I get capital R capital W. Second with first, capital R capital W. And second with second, capital R capital W. एक लाल रंग की गाय की शादी हुई है, उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है एक सफेद रंग की गाय के साथ, 4 बच्चे हो गए ताजा ताजा गरम गरम। सर इतना जल्दी बच्चा हो गया? हाँ, समय थोड़ी है हमारे पास, एग्जाम सिर पर है। सिर पर है? हाँ सिर पर है। ओके सो तैयारी करना है, फटाफट समझ के लो। 4 इंडिविजुअल, 4 ऑफस्प्रिंग्स, 4 प्रोजेनी ऑफ कैटल आर बोर्न। अब इसमें से फॉर्मूला एक ही बार लिखते हैं। अब ऐसी जो कैटल होती है जिसके पास रेड कलर वाला भी जीन है और व्हाइट कलर वाला भी जीन है, इनको नाम दिया है रोन्स। सर क्या नया नया वर्ड लिखता है तो? ए रोन्स मतलब क्या होता है सर? रोन्स मतलब अभी मेरे को गाय बनाना पड़ेगा, बायो में गाय बनाओ। सर ये गाय नहीं लग रही, चुप रहे। फॉर एग्जांपल गाय है, ओके इमेजिन करने का। सर उसका पैर कितना पतला है, चुप रहे, बोले ना। एग्जाम में गाय बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, क्रॉस करने बोलेंगे। ओके अब ये गाय में कैसे ना, ये गाय को रोन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रोन्स का मतलब होता है स्पॉटेड कैटल। इसपे ना पैचेस होते हैं, ऐसा लाल कलर का इतना पैच होगा, फिर इतना पूरा सफेद होगा, फिर लाल कलर का पैच होगा, फिर सफेद होगा, फिर लाल कलर का पैच होगा। सो ऐसे धब्बे वाली जो गाय होती है, धब्बे वाली, सब बैड लैंग्वेज बेटा, ये सब कुदरत का करिश्मा होते हैं और हम सबको इनके प्रति बहुत ज्यादा मान सम्मान रखना चाहिए। ये भगवान का स्वरूप है बेटा। ओके ऐसे स्पॉटेड कैटल्स को हम लोग ना रोन्स बोलते हैं, इतना याद रखना। तो ये रोन्स है। अब रोन्स में क्या हुआ, रेड वाले जीन ने भी एक्सप्रेस किया और व्हाइट वाले जीन ने भी एक्सप्रेस किया, दोनों ने साथ में एक्सप्रेस किया। आधे बॉडी पे रेड स्पॉट्स है, आधे बॉडी पे व्हाइट स्पॉट्स है। आधा आधा प्यार का वादा, काम करे ज्यादा। ओके अब इसके बाद वाले स्टेप को हम बोलेंगे F1 सेल्फिंग। देख बेटा F1 सेल्फिंग में इसको क्रॉस कर इसी के साथ, यानी एक रोन्स का रिप्रोडक्शन में दूसरे रोन्स के साथ कराऊं तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में अलग अलग करो अल्फाबेट को, आर यहां, डब्ल्यू वहां, जिंदगी है कहां? सर ये गाना है, चुप रहे, गाना नहीं है, बायो का सम है। आर डब्ल्यू अलग हो गया। नेक्स्ट फट्टू जनरेशन, फट्टू बोले तो F2 जनरेशन, फुल फॉर्म सेकेंड फीलियल जनरेशन। अल्फाबेट उठा के रख देना, पिनिट्स करना। मेल के लिए ये तो उठाओ, करते यहाँ पे कैपिटल आर का कैपिटल डब्ल्यू। फीमेल ये तो उठाओ। सर ऐसे क्यों उठा रहे, बहुत भारी फीमेल है, गाय है ना, गाय को उठाना बाप रे, बट अवस्थी सर के पास पावर है, उठा लिया इसको, इधर रख दो, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। जियो रे बाहुबली। ओके अब पहले और पहले को कंबाइन करो, कैपिटल आर आएगा, आएगा आएगा। पहले और दूसरे को कंबाइन करो, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। दूसरे और पहले को कंबाइन करो, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। तो पहले और दूसरे को, दूसरे और पहले, दूसरे और दूसरे को कंबाइन करो, डब्ल्यू डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू डब्ल्यू एफ नहीं नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करना है। जो पढ़ाई किया होता है वो कभी लड़ाई नहीं करता। ओके अब पहली जो गाय है, इसका स्किन का कलर विच कलर, रेड कलर, नेमिंग करते जाओ। बाकी दो जो है वो क्या होंगी, वो रोन्स होंगे, और एक बच्ची क्या होगी, व्हाइट। तो ये दोनों क्या हो रहा है, रोन्स। ये क्या होगा, व्हाइट। ए चल मेरे साथी, अब लास्ट में बना देते हैं इसका फिनोटिपिक रेशियो। phenotypic ratio में which appearance do you consider? You will consider only the external appearance. External appearance के हिसाब से तुझे कितनी लाल कैटल मिली, एक इस टू। तुझे कितने रोन्स मिले,
2:2। तुझे कितनी व्हाइट कैटल मिली? 1। नेक्स्ट जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो में यू विल कंसिडर इंटरनल अपीयरेंस। इंटरनल अपीयरेंस में तू देख फॉर्मूला, तुझे कितना कैपिटल आर मिला? 1:2। इधर से हटा दे। तुझे कितना कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू मिला? 2। तुझे कितना अवस्थी सर मिला? 1। अवस्थी सर जैसा एक ही है। तुझे कितना कैपिटल डब्ल्यू मिला? 1। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम है, 1:2:1। चल स्क्रीनशॉट ले ले फटाफटी। लिया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्रॉस सिखाता हूं तुझे। जो जो काम का नहीं है उसे स्वाहा कर देते हैं। स्वाहा मीन्स फिनिश एंड फिनिश मीन्स फिनिश। अब ना बहुत डेंजर टॉपिक सिखाने वाला हूं मैं तुझे। डेंजर। गाय वाय हटा दिया सब। हट हट हट। तो एक बार देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस दोनों में रेशियो आ रहा है 1:2:1 का। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लड ग्रुप के ऊपर है। ब्लड ग्रुप ना उसका काफी डिटेल लेक्चर मैं तुझे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर में सिखाऊंगा। ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और सर्कुलेशन ये दोनों से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। बट अभी उसका खाली जेनेटिक्स का पार्ट देखते हैं। अब ब्लड ग्रुप में कैसा है ना, हमारा ब्लड ग्रुप तय करने के लिए हमारे पास 3 तरह के अलग अलग जीन्स होते हैं। ओके, ब्लड ग्रुप का जो जीन है ना उसके 3 अलग अलग एलील्स है, उसके 3 अलग अलग अवतार है, 3 अलग अलग फॉर्म है बेटा उसका। IA, दूसरा IB और तीसरा स्मॉल आई। अब बात ध्यान से सुन सर, इधर आई क्या है ये? अच्छा, आई का फुल फॉर्म है आइसो ए ग्लूटिनोजेन। आइसो ए ग्लूटिनोजेन। सर आई ही अच्छा है, ये रहने दो। हाँ, वो फुल फॉर्म है रे। उसका मीनिंग क्या होता है मालूम है? आइसो ए ग्लूटिनोजेन यानी हम सब के आरबीसी के ऊपर, ये आरबीसी के ऊपर खास तरह का शुगर का कोटिंग होता है। अगर तेरे आरबीसी के ऊपर समझो तेरे माता पिता से तुझे IA वाला अगर जीन मिला है तो तेरे आरबीसी के ऊपर ना A वाला एंटीजन होगा। एंटीजन यानी कोटिंग। जैसे मैंने समझो ये कॉटन की शर्ट पहनी है, फिर मैं नाइलॉन की शर्ट पहन के आता हूं, फिर उसके बाद समझो मैं लेट्स से लेदर का जैकेट पहन के आता हूं। अब ये तो क्या कोटिंग है ना, ये तो कवरिंग है। कॉटन का भी हो सकता है, नाइलॉन का भी हो सकता है, लेदर का भी हो सकता है। वैसे ही हम सब के आरबीसी के ऊपर A नाम का शुगर कोटिंग हो सकता है, B नाम का शुगर कोटिंग हो सकता है, दोनों भी शुगर कोटिंग हो सकता है, आखिरी वाला तो बड़ा मजेदार, कोई कोटिंग नहीं होगा। नो कोटिंग, नो स्पेशलाइज्ड मटेरियल, खुला बॉडी, सलमान खान। ओके, अब यहां बात ऐसी है बच्चों, अगर A कोटिंग होगा ना तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा A। अगर B कोटिंग होगा तो उसका ब्लड ग्रुप होगा B। दोनों भी कोटिंग होगा तो ब्लड ग्रुप होगा AB, और अगर कोई कोटिंग नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा O। बेसिक है, इतना याद रखना। इसका बहुत बहुत डिटेलिंग फाड़ दूंगा मैं सर्कुलेशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बेटा, बट अभी सिर्फ इतना याद रखना। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखना कि जो ब्लड ग्रुप O है ना, O इज यूनिवर्सल O।
O इज यूनिवर्सल डोनर, यानी जिसका ब्लड ग्रुप O है वो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। और AB जो है ना, AB इज यूनिवर्सल रिसीवर, जिसका ब्लड ग्रुप AB है वो किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, उसको सब तरह का ब्लड चलेगा। बट O वाला सबको दे सकता है, O वाले को सिर्फ O का ही ब्लड चलता है। सर और किसको किसका ब्लड चलेगा? या ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, कम लोगों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। इसमें से ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव ओ नेगेटिव, नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होता है। ये कैसे होता है ये अलग ही टॉपिक है, अभी सिर्फ जेनेटिक्स की बात करते हैं बेटा। सो ब्लड ग्रुप को तय करने वाले 3 किस्म के जीन होते हैं बेटा, IA, IB और कैपिटल I। अब जिसका ब्लड ग्रुप A है ना, वो होमोजाइगस A भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस A भी हो सकता है, यानी उसके पास ये फॉर्मूला भी हो सकता है जहां दोनों भी A ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या तो बेटा ये भी हो सकता है जहां ये A बोल रहा है और ये कुछ नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट, जिसका ब्लड ग्रुप B है उसका भी 2 फॉर्मूला है, वो होमोजाइगस B हो सकता है या तो तुम मानो हेटेरोजाइगस B हो सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसके पास ये 2 जीन होंगे, और जिसका ब्लड ग्रुप O है उसके पास ये जीन होंगे जो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे और कोई कोटिंग नहीं है अगर आरबीसी के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप O कहलाता है बेटा। अब समझो एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप A है, तो कैरेक्टर में वी आर टेकिंग ब्लड ग्रुप। एक इंसान जिसका ब्लड ग्रुप है A, यानी उसका फॉर्मूला होगा IA। और दूसरा इंसान जिसका ब्लड ग्रुप है B, IB। ऊपर लिखता है ब्लड ग्रुप A क्रॉस्ड विथ ब्लड ग्रुप B। ओके, अब गैमेट फॉर्मेशन में अक्षर अलग अलग करो। चल यहां से तो आना चाहिए बेटा तुझे, IA IB आइबो याद रखो। अब कंबाइन करो फर्स्ट को फर्स्ट वाले के साथ, IB बन गया। फर्स्ट को सेकेंड वाले के साथ IB बन गया। सेकेंड को फर्स्ट वाले के साथ IB। सेकेंड को सेकेंड वाले के साथ IB। चल ध्यान दे, 4 बच्चे हुए हैं और चारों बच्चों का फॉर्मूला सेम है, तो एक ही बार लिखेंगे उसको, IB। अब F1 सेल्फिंग करना है। अब ये जो बच्चा है इसके पास एक जीन अपने फादर के पास से आया जो बोलता है तेरा ब्लड ग्रुप A होना चाहिए, एक जीन मदर के पास से आया जो बोलता है तेरा ब्लड ग्रुप B होना चाहिए। फादर बोलता है A, मदर बोलती है B। ऐसा तो नहीं है कि A हावी हो जाएगा B पे, कंप्लीट डोमिनेंस तो हो नहीं सकता, यहाँ को डोमिनेंस है। सो मदर के सामने फादर की चलेगी नहीं कंप्लीटली, वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। सो बेचारा पुरुष बोलता है, जेनेटिक्स इस तरह से बना है कि IA कहता है ठीक है आधा मैं एक्सप्रेस करता हूं आधा तू एक्सप्रेस कर, तब जाके हमको पता चलता है बच्चे का ब्लड ग्रुप निकला AB। देखना ये को डोमिनेंस, अगर ये मेंडल के हिसाब से चलता ना तो A डोमिनेट कर जाता, बच्चे का ब्लड ग्रुप A होता, B एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तब हम बोलते हैं A इज डोमिनेंट कैरेक्टर, B इज रिसेसिव कैरेक्टर। पर हमारा ब्लड ग्रुप जो है ना वो मेंडल के कंप्लीट डोमिनेंस के सेक्शन में नहीं आता। हमारा ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंस, जहां मेंडल की बातें फेल हो जाती हैं बेटा। अब इसका सेल्फिंग करो, बनाओ गैमेट्स अलग अलग करो। चल इतना तो अभी तू कर लेगा। अरे मेरा बच्चा, मेरे को तेरे पे पूरा विश्वास है। IA अलग, IB अलग, IA IB। अब उठाओ 2 मेल वाले गैमेट्स रखो यहाँ पे, IA IB। 2 फीमेल वाले गैमेट रखो यहाँ पे, IA IB। आगे बना लेगा बेटा खुद, फर्स्ट को फर्स्ट से कंबाइन करो, IA
IA, ब्लड ग्रुप इज A। कंबाइन, हाँ इधर भी लिख लेते हैं फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, IA। Here the blood group, शॉर्ट में लिखा हूं, ब्लड ग्रुप इज A। फर्स्ट को सेकंड से कंबाइन करो, IA IB, दोनों आया, ब्लड ग्रुप क्या निकला, AB। इन दोनों को कंबाइन करो, IA IB, ब्लड ग्रुप निकल रहा है AB। चलो बनाते हैं। फर्स्ट इज कंबाइनिंग विद सेकंड, आई गेट IA IB। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ए भी आया, बराबर है। देन यू कंबाइन सेकंड विद सेकंड, ब्लड ग्रुप बी आया, राइट बेटा, ओके। कंबाइन करो इसको और इसको, ब्लड ग्रुप इज बी। अब इसका पूरा का पूरा पीनट स्क्वायर देखो, ऐसे फिनोटाइपिक रेशियो एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से ब्लड ग्रुप ए वाले कितने मिले, शॉर्ट में लिखते हैं, ब्लड ग्रुप ए वाला एक ही मिला ना, ब्लड ग्रुप ए बी वाला 2 मिला, ब्लड ग्रुप बी वाला एक ही मिला ना। ऐसे कितने मिले जिसका फॉर्मूला IA ये फॉर्मूला वाला तो एक ही मिला ना। IA IB वाले कितने मिले, 2, और IB IB एक। सो यहां पर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों आ रहा है 1:2:1, इतना याद रखना है। अब एक एक्स्ट्रा बात मैं ये बता दूं बच्चों कि बहुत से टेक्स्ट बुक में कैसा होगा मालूम है, बहुत से टेक्स्ट बुक में IA ओके, उसके बदले स्मॉल आई भी लगा सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए का फॉर्मूला देंगे IA ओके, या तो फिर IA और I0 भी लिख सकते हैं, इसके बदले 0 भी लिख सकते हो ऊपर। 0 मीन्स नल, यानी नील, नील यानी कोई कोटिंग नहीं है। सो ऐसे ए का फॉर्मूला ये 2 भी बन सकता है, यानी अक्षर छोटा भी हो सकता है और इधर 0 भी लग सकता है, इतना याद रखना। अब जिस तरह से ये क्रॉस है ना, मैं तुझे एक होमवर्क दे देता हूं कि ये तो होमोजाइगस वाला क्रॉस है। समझो अगर दोनों हेटेरोजाइगस होते, यानी यहां पर है स्मॉल आई और यहां पर भी है स्मॉल आई ओके। अगर ये स्मॉल आई वाला होता, पूरा नहीं सॉल्व करना है, खाली F1 जनरेशन तक ही सॉल्व करना है ओके। पहले काम करो ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये चेंज कर देता हूं, फिर तुझे होमवर्क देता हूं, मजा आएगा। ये एक्स्ट्रा है, बुक में नहीं दिया है पर तेरे काम आएगा। चल स्क्रीनशॉट मान ले बेटा, लिया? अच्छा, अब तुझे इतना ना होमवर्क के तौर पे करना। अब एक क्रॉस देता हूं जो तू होमवर्क के तौर पे करेगा, मुझे सेंड करेगा। सर मदद करो ना, नहीं मैं मदद नहीं कर रहा। मैं ऊपर ऊपर से तुझे थोड़ा आइडिया दे दूंगा, बट मेन सॉल्विंग तो तू ही करेगा। अरे गाइडलाइन गुरु देगा, पर रास्ते पे चलने का काम शिष्य का है। चल बेटा देख, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देख। अगर समझो ये हेटेरोजाइगस वाला होता, यहाँ स्मॉल आई लगा होता और यहाँ भी स्मॉल आई लगा होता, ठीक है, तो उस हिसाब से ना तू यहाँ चेंजेस करेगा, यहाँ स्मॉल आई लगाएगा और यहाँ पर भी तू स्मॉल आई लगाएगा, और उसके हिसाब से चारों फॉर्मूला चेंज रहेंगे। पहला फॉर्मूला सेम रहेगा, दूसरे फॉर्मूला में स्मॉल आएगा, तीसरे फॉर्मूला में देखो आई बी है पर स्मॉल आई है, यहाँ आई बी और ये स्मॉल आई वाला है, और आखिरी फॉर्मूला में दोनों स्मॉल आई, ये दोनों इधर भरोगे तुम, आई ए और ये स्मॉल आई, ये दोनों इधर भरना है।
I, B और स्मॉल I। फिर यूनिट स्क्वायर इज योर होमवर्क, ये खुद से बनना बेटा। अब इसका ब्लड ग्रुप देखो, A होगा कि B होगा कि AB होगा कि O होगा, दोनों है ना, तो इसका ब्लड ग्रुप होगा AB। इसका ब्लड ग्रुप देखो IA और I0, यहां कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं रहेगा ना तो A डोमिनेट कर जाता है, तो इसका ब्लड ग्रुप होगा A। इसका ब्लड ग्रुप होगा B, इसका ब्लड ग्रुप निकलेगा O। उस हिसाब से फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो तुझे बनाना है बेटा, ओके राइट। सो दिस इज योर होमवर्क, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन। सो बच्चों दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, जहां हमने बात किया कोडोमिनेंस के बारे में, शुरू किया था कैटल्स जिसमें रोन्स, स्पॉटेड कैटल्स बहुत जरूरी था, उसके बाद हमने बात किया ब्लड ग्रुप के बारे में, ओके। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मल्टीपल एलील्स, फिर हम बात करेंगे प्लियोट्रोपी और फिर बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आने वाले कॉन्सेप्ट और भी फाड़ू है और भी ज्यादा तोड़ू है, पर हम सब साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मन लगा के पढ़ते रहिए, रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।